हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज आपका जो है क्लास 9 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है और यह 13वां चैप्टर है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, मतलब कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। कि बच्चों, तुमने ज़रूर सुना होगा या देखा भी होगा कि तपती गर्मी में जब गांव के किसी घर में आग लग जाती है तो गांव के लोग मिलजुल कर उसका सामना करते हैं। गांव के लोग अनादिकाल से आगजनी, डकैती और जंगली जानवरों के हमले का सामना करते रहे हैं। यही मेलजोल समुदाय को जन्म देते हैं। समुदाय भावनात्मक लगाव से उत्पन्न एक समूह है जहां लोग एक साथ दुख सुख दुख का सामना करते हैं। भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। इसका सबसे बड़ा आधार सामूहिकता क्या है? सामुदायिकता है। बच्चे बच्चों, तुमने देखा होगा कि आजकल गांव में अक्सर ग्राम सभा की बैठक होती है। उसमें विचार का सबसे बड़ा विजय होता है। और किस मतलब विषय सॉरी सबसे बड़ा विषय होता है विचार का। और किस प्रकार मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करें जिससे गांव की समस्याओं का समाधान हो और गांव का विकास भी हो सके। तो भारत जो है परंपरागत रूप से सामुदायिक आपदा प्रबंधन का समाज। परिवार में शिशु का जन्म, नए घर में प्रवेश, विवाह से लेकर मृत्यु, आगजनी, आंधी और ओलावृष्टि जैसी सुख दुख की जो है घटनाओं का सामना समाज के लोग मिलजुल कर करते हैं। इसी मेलजोल से स्वतः जो है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का भी विकास हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता और महाभारत काल से लेकर वर्तमान संयुक्त परिवार की प्रथा हमारी सामुदायिक व्यवस्था को ताकत देती है। यद्यपि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहाँ भी बिजली, पानी, सड़क और सफाई के लिए जल जब मोहल्ले भर के लोग मिलजुल कर आवाज़ उठाते हैं तो सामुदायिक अभिव्यक्ति ही है। और बच्चों, तुमने पहले मोहल्ले में होली, ईद एवं दशहरा के समय देखा होगा कि शांति हेतु कमेटी का गठन होता है। यह सामुदायिक प्रबंधन का ही अंग है। देखिएगा, आपदा प्रबंधन में समुदाय की केंद्रीय भूमिका क्या है। तो आपदा का रूप कोई भी क्यों ना हो, उसका विनाशकारी प्रभाव जान माल पर पड़ता ही है। आपदा का पहला झटका मनुष्य को लगता है और मनुष्य ही आपदा को पहला झटका भी देता है। जब वह आपदा को न्यून करने या सामुदायिक प्रयास प्रभाव प्रारंभ करता है, आपदा से होने वाली वास्तविक ह्रास का सही अनुमान समुदाय ही लगा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए जो भी आकस्मिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसके वितरण में तथा प्रत्येक जो है परिवार तक उसके लाभ को पहुंचाने में समुदाय की केंद्रीय भूमिका होती है। समुदाय ही आपदा के पूर्वानुमान की जानकारी देता है और समुदाय के लोग ही सबसे पहले आपदा का सामना करते हैं। आपदा में मकान जल सकते हैं, घरें गिर सकती हैं, बाढ़ आ सकता है, किंतु समुदाय नहीं टूटता है। समुदाय सुख दुख का साथी होता है और भारत जैसे ग्रामीण देश में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समुदाय की ही होती है। प्रशासनिक प्रबंधन कार्य और स्वयंसेवी संस्थाओं का प्रबंधन कार्य भी सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से ही सफलतापूर्वक संभव होता है। यहाँ पर कुछ बातें जो है दी गई है, इसको देखेंगे कि कोई भी आपदा सूचना देकर नहीं आती है, बच्चे से कहा जा रहा है। अधिकतर जो है परिस्थितियों में इसका पूर्वानुमान लगाया किया जाता है। आपदा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से असमान परिवारों में कोई भेदभाव नहीं करती। तीसरा है, आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। चौथा, आपदाओं से निपटने के लिए समुचित तैयारी की आवश्यकता है। तैयारी के अभाव में यह बड़े हादसों या दुर्घटना का रूप ले सकता है।
अब यहाँ पर देखिएगा लिखा गया कि आपदा प्रबंधन के सामुदायिक घटक। तो आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण सामुदायिक कार्य है। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंग होते हैं और तीनों ही अंगों की सफलता में समुदाय की सहभागिता होती है। ये 3 अंग कौन हैं? तो पूर्वानुमान, चेतावनी एवं प्रशिक्षण। दूसरा है आपदा के समय प्रबंधन गतिविधियाँ। तीसरा है आपदा के समय प्रबंधन कार्य। इन तीनों ही कार्यों में परिवार, ग्राम सभा, आसपास कार्यरत स्वयंसेवी संस्था और निकटतम विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपदा का पूर्वानुमान प्रशासन और समुदाय दोनों को लगता है। संभव है कि कभी-कभी मानवीय आपदा घटित ही नहीं हो, लेकिन प्रबंधन की तैयारी आवश्यक है। जैसे प्रत्येक गर्मी ऋतु में आगजनी का जो है आगजनी लाभ जो है आगजनी क्या लिखा गया है? ये निश्चित आपदा है आगजनी जो है, और इसकी जानकारी सभी को होती है। इसी प्रकार तपती गर्मी की ऋतु और वर्षा ऋतु में सांप बिच्छू के जो हैं दंश से मरने वालों की संख्या अधिक होना भी एक प्रकार का सामुदायिक आपदा है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान और उसकी सूचना से बड़े स्तर पर जान माल को बचाया जा सकता है। आग की संभावना को देखते हुए अग्निशामक को पूर्व से सूचना दी जा सकती है। आग लगते ही समुदाय के लोग सबसे पहले उन लोगों को घर से निकालने में लग जाते हैं जो आग लगने के समय घर के अंदर घुसे हुए हैं। इसी प्रकार खेत खलिहान में बीड़ी सिगरेट के टुकड़े से भी कभी-कभी आग लग जाती है। इससे फसल क्या होता है? जल जाते हैं। अग्निशमन दस्ता के आने से पूर्व ही समुदाय इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। यह काम 2 भागों में होना चाहिए। पहला क्या है? तो झुलसे हुए लोगों को एक जगह ले जाकर प्राथमिक उपचार आवश्यक है। आगजनी की स्थिति में पंचायत भवन या विद्यालय में ले जाना महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ तुम भी मदद कर सकते हो। जले हुए भाग पर पानी डालना और चंदन के लेप लगाने से जले हुए लोगों को बड़ी राहत मिलती है, और जले हुए भाग पर बर्फ के उपयोग से भी राहत मिलती है। टेलीफोन और मोबाइल का प्रयोग करते हुए निकटतम अस्पताल से एम्बुलेंस को मंगवाकर मंगाना और घायल या अर्ध जले हुए लोगों को अच्छे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। यदि गांव में किसी को कार अथवा अन्य ऑटोमोबाइल हो तो उसका भी उपयोग करना चाहिए। बच्चों, तुम अस्पताल नहीं जा सकते हो, लेकिन तुम मिलजुल कर अपने जो हैं उनके परिवार की मदद कर सकते हो। उस परिवार के हमजोली भाई बहनों के साथ कुछ घंटे बिताने से भावनात्मक राहत का कार्य होता है। ये एम्बुलेंस है। समुदाय के दूसरे समूह के लिए आवश्यक है कि वे आग लगे हुए क्षेत्र पर तथा कुछ हटकर भी जो है छिड़काव करें या खलिहान की फसलों को हटाने का कार्य करें। फसल पर गोबर और मिट्टी डालने का कार्य करें, इससे आग का फैलाव कम हो जाता है। क्या तुम जानते हो, आग लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए शरीर पर ठंडा पानी डालने के अलावे चंदन का लेप या बरनौल लगाने से जले भाग में राहत महसूस होती है। यहाँ पर क्रियाकलाप है कि तुम अपने परिवार मतलब कहता है कि वहाँ पर सूची बनाने के लिए क्या फसल की कोई मवेशी की मौत हुई है या आप वो उसकी सूची बनाइए जो इनकी गांव मोहल्ले में मौत हुई है। शिक्षक से वार्तालाप करिए और उसकी व्यवस्था कैसे की जा सकती है, कैसे बचाया जा सकता है, उनकी चर्चा करिए। बस इतना ही है। आगे देखेंगे यहाँ पर आपदा प्रबंधन के समुदाय की क्रियाशीलता। बच्चों, गांव स्वयं एक समुदाय होता है, लेकिन यदि वह क्रियाशील नहीं है तो फिर वह आपदा के समय भी दर्शक की भांति ही रह सकता है। ये यह कहावत ठीक है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। एक व्यक्ति सफलतापूर्वक आपदा का सामना नहीं कर सकता, लेकिन जब वे एक से अनेक हो जाते हैं तो उसमें कई अच्छे गुणों का समावेश होने लगता है। वे अच्छे गुण ही उन्हें स्वतः आपदा प्रबंधन के लिए प्रेरित करता है।
क्या आप जानते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में निम्नलिखित अच्छे गुण का होना जरूरी है? पहला, समुदाय के सदस्य हैं सदैव समुदाय की भलाई के विषय में सोचें। दूसरा, समुदाय द्वारा जब सामूहिक कार्य के लिए टीम का गठन हो तो उसे कामचोर लोगों से बचाना चाहिए। उसमें परिश्रमी और साहसी लोग ही आपदा का सामना कर सकते हैं। तीसरा कि उसमें जात-पात और धर्म आधारित भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जब आपदा अपने प्रकोप में विभेद नहीं करता, तो सबों में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि एकजुट होने से ही आपदा का प्रभाव कम हो सकता है। चौथा, समुदाय के हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि वे संभावित आपदा की जानकारी शीघ्र ही एक दूसरे को दें। इस प्रकार की जानकारी देने से कई बार जाति और सांप्रदायिक दंगे रुके हैं। इससे अफवाह फैलाने वाले 9-2-11 हो जाते हैं और मानव जनित आपदा पर सामुदायिक प्रबंधन भारी पड़ जाता है। पाँचवां है कि समुदाय के लोगों में उत्साह, साहस और आवश्यकता अनुसार शक्ति के प्रयोग की क्षमता होनी चाहिए। छठा, हर व्यक्ति के बहुत सारे निजी कार्य होते हैं, लेकिन सामुदायिक आपदा के सामने निजी कार्य को गौण समझते हुए उसके सामना करने हेतु आगे आना चाहिए। अगला है कि बच्चों, तुमने यह भी पढ़ा होगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए थे। यह सामुदायिक प्रबंधन ही था जिससे कि भाईचारे का पुनः विकास हुआ। महात्मा गांधी ने नोआखली के हिस्से जो है को यह कहकर रोक दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। क्या आप जानते हैं कि सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलापें निम्नलिखित हैं? पहला, कि सूचना मिलते ही सार्वजनिक केंद्रों के माध्यम से अधिक लोगों को आपदा की सूचना देना तथा किसी भी अफवाह या सामुदायिक स्थलों से खंडन करना। दूसरा, गांव के अल्पसंख्यक धर्म और जाति के लोगों में सद्भावना और आत्मविश्वास बढ़ाना। और तीसरा, आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को देना। चौथा, निकटतम प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को सूचना देना। पाँचवां, पंचायत के माध्यम से राहत कार्य प्रारंभ करना। छठा, राहत कार्य के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित करना। सातवां, राहत कार्य में गड़बड़ी न हो इसके लिए स्वयं समन्वय टीम का गठन करना। आठवां, प्रभावित क्षेत्र लोगों को कम से कम स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता की गारंटी करना। और नौवां, आपातकालीन राहत शिविर की व्यवस्था करना। अगला है यहाँ पर कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब संभावित आपदा की सूचना अधिक से अधिक लोगों को मिले। इसके लिए निम्नलिखित विधियों से ग्राम पंचायत, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वयंसेवी संस्थान तथा प्रगतिशील व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें पहला देखेंगे तो पहला है निकटतम विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच यह घोषित करना कि बाढ़ अथवा आंधी की संभावना है, इसीलिए घर में लोगों को सचेत कर देना। दूसरा, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाकर प्राकृतिक आपदा, मानव जनित संभावित आपदाओं की जानकारी देना। यह जानकारी उस समय उचित होगा जब प्रार्थना के लिए अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों। यदि आवश्यक हो तो धर्म स्थल में लगे हुए सार्वजनिक उद्घोषणा के द्वारा भी जानकारी दी जा सकती है। तीसरा, वैसे परिवारों की सूची बनाना जहां अत्यधिक उम्र के वृद्ध, शिशु, गर्भवती महिला, बीमार और विक्षिप्त लोग हों। ऐसे लोगों के विस्थापन हेतु विशेष दल का गठन करना। चौथा है कि पंचायत भवन और गांव के विद्यालय में राहत शिविर के लिए आपातकालीन व्यवस्था करना, जिसमें खान-पान के अतिरिक्त नाव, तैरने वाले जैकेट, चिकित्सक और अभियंताओं की व्यवस्था करना। पाँचवां, आगजनी, महामारी, जाति और सांप्रदायिक तनाव और ओलावृष्टि जैसे आपदा में परिवहन की व्यवस्था रखना, जो संबंधित अधिकारी तब मोबाइल अथवा फ़ोन नहीं रहने पर सूचना पहुंचा सके। अब है ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन।
तो ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया है। इससे आपदा के समय राहत तथा बचाव कार्य सुनियोजित ढंग से चलाया जा सकेगा। आपदा की चेतावनी भी ग्रामीण प्रबंधन समिति अधिक सक्षम रूप से हर एक परिवार को दे सकता है। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं, ये निम्नांकित हैं। पहला कौन है? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य, गांव के मुखिया, गांव के सरपंच, गांव के 2 संपत्ति लोग, समर्पित लोग और जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा सदस्य के लोग और ग्राम सेवक और ग्राम जो स्वयं सहायता समूह के 2 महिलाएं। अब है आपदा जो होता है ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के कार्य क्या हैं? तो पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी एवं सूचना देना। यह प्रबंधन समिति जिला मुख्यालय से प्राप्त सूचनाओं को तत्काल लोगों तक पहुंचाएगा। दूसरा, राहत शिविर का चयन और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य इसी के साथ जिला प्रशासन को सूचित करेगा। अगर आगजनी है तो दमकल को सूचित करेगा। राहत कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से लोगों को भोजन एवं पेयजल उपलब्ध कराना। चौथा है प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। पांचवा, सभी को सुरक्षा देना। महिला बच्चों को विशेष रूप से ध्यान देना। छठा, स्वच्छता का ख्याल रखना। स्वच्छता रखने के से विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं फैलती। ये तो चैप्टर ही समाप्त हो गया। चलिए, क्वेश्चन है कि आपदा जो है प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में से कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? 3 है और 1 नहीं है। पूर्वानुमान है। आपदा के समय प्रबंधन गतिविधि। आपदा के बाद निश्चित रहना, ये गलत है। आपदा के बाद प्रबंधन कार्य, ये ग नंबर गलत है और सभी सही हैं। अब है प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में से कौन सा आपदा निश्चित है? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का दिन में क्या होगा? आगजनी लगेगा। क्या होगा? आगजनी होगा। अगला देखेंगे कि सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? 3 होगा, 1 नहीं होगा। तो निकटतम प्राथमिकी जो है सूचना, ये तो है। प्रभावित लोगों को स्वच्छ भोजन, ये सारे के सारे उपलब्ध गारंटी भोजन कराना। आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना, ये तो गलत है, यही गलत है। और सभी आपातकाल राहत शिविर व्यवस्था करना, ये सही है। चौथा है कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो यहाँ पर ये कार्य हैं: राहत शिविर का चयन एवं राहत पहुंचाने का कार्य करना और सभी को सुरक्षा स्वच्छता, यही मुख्य रूप से ग नंबर हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर हुआ समाप्त। ज्योग्राफी पूरा समाप्त हो गया। एक चैप्टर जो जनसंख्या बचा है उसका हम जो है 2011 की जनसंख्या के रूप में पढ़ाएंगे। 2001 का पूरा उसमें जनसंख्या का डिटेल दिया हो गया है, तो हम उसको भी करवाएंगे, लेकिन उसमें 2011 ऐड कर देंगे, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, उसको हम भी करेंगे। अभी तत्कालीन आपका ये टोटल जो चैप्टर था उसमें एक को छोड़कर सभी समाप्त हो गए हैं। ज्योग्राफी समाप्त। अब चलेंगे हम हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पर। साइंस जो है क्लास 9 का समाप्त हो चुके हैं। 10th का हमने वीडियो बना लिया है, लेकिन डाले अभी तक नहीं है, लेकिन उसको भी देंगे, उसको भी हम आपको देंगे लेकर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है, पूरे भारत के लोगों को अब शामिल विद्यार्थी होंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। पीटीबीसी का ध्यान से आप अध्ययन करिए। साथ ही साथ जो है कंपटीशन के हर उस पहलू पर, मतलब उस विषय पर आप ध्यान देंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।